अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स। रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है वो मेनली यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए और गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पे मेन यूज एल्गोरिथम्स जो है वो हम यूज करेंगे और जो है वो लर्न करेंगे। फर्स्ट आता है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग जो है वो एक ऑफ पॉलिसी है आरएल एल्गोरिथम की, जिसको आप यूज करते हैं फॉर दी टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग के लिए। टेम्पोरल डिफरेंस या लर्निंग मेथड्स हैं, वेज होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं टेम्पोरेरी सक्सेसिव प्रेडिक्शंस के लिए। ये जो है वो लर्न कर रहे होते हैं वैल्यूज फंक्शंस को, जिस तरह क्यू ऐसे पुट किया गया, एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टेट को और ए जो है वो एक्शन को। या इसका मतलब ये हाउ गुड टू टेक एक्शन एट अ पर्टिकुलर स्टेट, यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे फ्लो चार्ट है जिसमें एक्सप्लेन किया गया वर्किंग ऑफ क्यू लर्निंग। फर्स्ट आती है इनिशियलाइज कर रहे हैं क्यू टेबल को, देन जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं एन एक्शन ए टू परफॉर्म, देन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं सिलेक्टेड एक्शन, मेजर कर रहे हैं रिवार्ड अपडेट दी क्यू टेबल। इस तरीके से आप जो है वो अपडेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्टेट एक्शन रिवार्ड स्टेट एक्शन यहाँ पुट किया गया SARSA। SARSA स्टैंड्स फॉर स्टेट एक्शन रिवार्ड स्टेट एक्शन। ये जो है ऑन पॉलिसी टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग मेथड है। ऑन पॉलिसी कंट्रोल मेथड सिलेक्ट कर रहा होता है एक्शन फॉर ईच स्टेट while learning using a specific policy। सेकंड आता है गोल ऑफ SARSA, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं Q पाई SA फॉर द सिलेक्टेड करंट पॉलिसी पाई एंड ऑल पेयर्स ऑफ SA। मेन डिफरेंस बिटवीन Q learning and SARSA algorithm is not unlike Q learning. The maximum reward for the next state is not the required for updating the Q value in the table। SARSA जिसमें न्यू एक्शन और रिवार्ड सेलेक्ट करते हैं, यूज करना है अपने सेम पॉलिसी जो डिटरमिन कर रहा होता है ओरिजिनल एक्शन। SARSA जो है वो एक नेम्ड है क्योंकि इसमें यूज कर रहे हैं क्वांटपल और पुट किया गया Q SARSA, यहाँ पुट किया गया ओरिजिनल स्टेट ए जो है ओरिजिनल एक्शन, और इस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं। अब हम जो है डिस्कस करते हैं डीप क्यू न्यूट्रल नेटवर्क DQN। यहाँ पे जो है वो नेम सजेस्ट किया गया DQN जो है वो क्यू लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क सॉरी। ये जो है वो बिग स्टेट के लिए स्पेस एनवायरनमेंट के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं। चैलेंजिंग है, कम्प्लेक्स टास्क हैं जो डिफाइन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं क्यू टेबल। इसमें आप सोल्व कर रहे हैं इशू को, जिसमें आप यूज कर सकते हैं जो है वो DQN एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ क्यू टेबल। न्यूरल नेटवर्क जो है वो अप्रोक्सीमेट क्यू वैल्यूज फॉर ईच एक्शन एंड स्टेट के लिए आप इसे यूज करते हैं। अब हम जो है वो एक्सपेंड करते हैं क्यू लर्निंग को। क्यू लर्निंग एक्सप्लेनेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्यू लर्निंग जो है वो एक पॉपुलर मॉडल फ्री रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम है बेस्ड ऑन दी बेलमैन इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेलमैन इक्वेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्यू लर्निंग की, जिसको आप लर्न कर रहे हैं पॉलिसी जो इन्फॉर्म कर रही है एजेंट, जिसमें आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं रिवार्ड को अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। ये जो है वो ऑफ पॉलिसी आरएल जो अटेम्प्ट कर रही होती है फाइंड कर रही है बेस्ट एक्शन टू टेक एट अ करंट स्टेट। गोल ऑफ द एजेंट जो है वो क्यू लर्निंग में, जिसमें आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं वैल्यू ऑफ क्यू। वैल्यू ऑफ क्यू लर्निंग जो है वो ड्राइव भी हो सकती है फ्रॉम द बेलमैन इक्वेशन से। कंसिडर किया गया बेलमैन इक्वेशन, यहाँ पुट किया गया, देखें VS इज इक्वल टू मैक्सिमम RSA। ये जो है वो स्टेट है और ए जो है वो एक्शन है, प्लस गैमा पुट किया गया और SPS से इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया इन द इक्वेशन, जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, इंक्लूड रिवार्ड डिस्काउंट फैक्टर पुट किया गया, प्रोबेबिलिटी एंड एंड स्टेट S, बट देयर इज नो एनी क्यू वैल्यू इज गिवन फॉर सो फर्स्ट कंसीडर द इमेज बिलो। यहाँ पे देखें ये जो है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग एजेंट पुट किया गया, VS2 VS1 और VS3 यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। अब इमेज की बात करूं, जिसमें आप यहाँ पे देखें ये जो है वो एजेंट है, जिसमें 3 वैल्यूज ऑप्शंस पुट किया गया VS1 VS2 एंड VS3, जिसमें MDP पुट किया गया मॉडल डिसीजन प्रोग्रामिंग, और एजेंट जो है वो केयर कर रहा होता है फ्रॉम द करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट को। एजेंट जो है वो डायरेक्शन पुट की गई है अप लेफ्ट और राइट, जिसमें नीड से होती है, जरूरत होती है, डिसाइड कर रहा होता है किस तरीके से वो जो है वो जा रहा होता है ऑप्टिमल पाथ पे। और ये जो है वो सारी चीजें पुट की गई, जिसमें ये जो है वो एजेंट है जो बिहेव कर रहा होता है लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द एनवायरनमेंट पे। ये सारी चीजें मैनेज की गई है इसमें रेनफोर्समेंट लर्निंग में। अब आप यहाँ पे देखें, ये देखिए टॉप है, उसके बाद लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारी चीजें इसमें रिप्रेजेंट की गई है QS0 A1। इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटी ऑफ एक्शन को और एट ईच स्टेट।
इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वैल्यू एट ईच स्टेट। इसमें हम यूज कर रहे हैं पेयर ऑफ स्टेट एंड एक्शन क्यू ऐसे पुट किया गया। क्यू वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है एक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं मोर लुब्रिकेट देन अदर्स अकॉर्डिंग टू द बेस्ट क्यू वैल्यू। एजेंट जो है वो नेक्स्ट मूव कर रहा होता है बेलमैन इक्वेशन जिसको हम यूज कर रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं क्यू वैल्यू से। इसमें आप जो है वो एनी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। एजेंट जो है वो रिवार्ड जो है वो ले रहा है जिसमें आर ऐसे पुट किया गया विद द एंड आल्सो ही विल एंड अप ऑन अ सर्टेन स्टेट क्यू वैल्यू इक्वेशन पुट की गई है। और देन जो है आप कह सकते हैं वीएस ये जो है वो बेलमैन इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अगेन जी आप यहाँ पे देखें बेलमैन इक्वेशन मैक्सिमम क्यू ऐसे अब फार्मूला जो है वो आप यूज कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं क्यू वैल्यूज इन क्यू लर्निंग। व्हाट इज क्यू इन क्यू लर्निंग? क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी इन क्यू लर्निंग which means it specifies the quality of an action taken by the agent। क्यू टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। क्यू टेबल और मैट्रिक्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं while performing the क्यू लर्निंग। टेबल जो है फॉलो किया गया स्टेट और एक्शन परफॉर्म किया गया पेयर एग्जांपल एस एंड ए। ये इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यूज टू 0। आफ्टर ईच एक्शन टेबल जो है वो अपडेटेड है और क्यू वैल्यू स्टोर्ड है विद इन द टेबल में। आरएल एजेंट जो है वो यूज कर रहे हैं क्यू टेबल जो रेफरेंस टेबल पुट किया गया सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट एक्शन परफॉर्म based on the queues values। Thank you so much. Allah Hafiz everyone.